नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड के दस्तावेज चल रहे हैं और अभी तीसरा चरण है वो 23 मार्च से शुरू होने वाला है। साथियों यहाँ पर जिन दो चरणों में जो एक आपका डीवी हुआ है उसमें जो डीवी हुआ है वो केवल पीएच कैटेगरीज का हुआ है। पहले चरण में ही पीएच कैटेगरीज का डीवी हो चुका है। कई मंडलों में डीवी होने के बाद में री मेडिकल के लिए सूचित कर दिया गया है, लेकिन कई सारे जो मंडल है उसने अभी तक सूची जारी नहीं की है और तो विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है कि हमारी जो मेडिकल की लिस्ट है री मेडिकल की वो कब तक आने की संभावना है। साथियों यहाँ पर आपके टोटल 9 मंडल है और इन सभी 9 मंडलों की पीडीएफ आना शुरू हो चुकी है। अभी कौन सी संभाग की पीडीएफ आ चुकी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पीडीएफ में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट उस वक्त लेकर जाएंगे इसके बारे में हम यहाँ पे क्लियर चेक करेंगे। पीडीएफ जारी हो चुकी है, पीडीएफ में अपना नाम चेक कर लीजिए। अभी यहाँ पर एक मंडल की जारी हो चुकी है और जल्द ही बाकी 8 मंडलों की भी लिस्ट आने वाली है। साथियों यहाँ पर रीमेडिकल सभी विद्यार्थियों का होने वाला है, जिन्होंने भी डीवी कराया है उनका सबका रीमेडिकल होगा और इस रीमेडिकल में आपको भाग लेना अति आवश्यक है। अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपको इसका कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए आप इस चीज़ से ज़रूर अवगत रहें। अगर आपको री मेडिकल से हमें किसी प्रकार का आदेश वगैरह है तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर दे दिया है। देख लीजिए साथियों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पर अभी पाली जो मंडल है उसकी लिस्ट आ चुकी है और इसको आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अगर आप पाली मंडल से आप बिलोंग करते हैं यानी पाली मंडल के जो भी ज़िले हैं उसके अभ्यर्थी अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे ही अन्य की आने वाली है हम आपको इस ग्रुप के माध्यम से भेज देंगे, आप इसमें जुड़ सकते हैं। डिस्कशन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। अब पाली मंडल की जो ये लिस्ट है ये साथियों, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है और आपको किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचना है और कौन से अस्पताल में आपको जाना है और कौन कौन सी जानकारी इस आदेश में मिलती है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस आदेश को ओपन कर लेते हैं, आपके सामने ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या क्या जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर आदेश पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है संयुक्त निदेशक कार्यालय पाली संभाग, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में वरीयता सूची में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में जो भी दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी उनकी जांच बाबत मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने बाद ये लेटर जारी किया गया है। अब साथियों यहाँ पर दिव्यांग या दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच हेतु आपको अधीक्षक राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली, देखो इस अस्पताल का नाम क्लियर यहाँ पर लिखा गया है, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली, इसके अंदर आपको वहाँ पर पहुँचना है। और साथियों यहाँ पर टोटल 716 अभ्यर्थियों को यहाँ पर कॉल किया गया है, यानी 716 अभ्यर्थियों को वहाँ पर पहुँचना है, उनकी यहाँ पर दिव्यांगता की जाँच की जाएगी। साथियों तिथि का निर्धारण आपको भेज दिया गया है, यानी जो अस्पताल है उसको ये सूची भेज दी गई है और इसके अंदर सभी जो भी अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर दिखाया गया है और प्रत्येक अभ्यर्थी के आगे उनको जांच हेतु उपस्थित होने हेतु तिथि भी अंकित कर दी गई है और संबंधित तिथि को आप समय 10 बजे रहने वाला है वहाँ पर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में आपको मेडिकल जूरिस्ट कार्यालय है उसके रूम नंबर 45, यहाँ पे तो क्लियर लिखा है रूम नंबर 45 के अंदर आपको पहुँचना है साथियों, ठीक है ना। यानी टोटल 716 बंदों का यहाँ पर इसके अंदर री मेडिकल होने वाला है और आपको राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में पहुँचना है और आपको 45 नंबर कमरे में आपको सुबह 10 बजे आपको पहुँच जाना है साथियों, ठीक है ना। अब साथियों आपको लेकर क्या क्या जाना है साथ इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो साथियों इसमें लिखा है देखो सबसे पहले तो आपको आदेश की प्रति लेकर जानी, यानी आपका 4th ग्रेड के अंदर जो आदेश है यानी आपका डीवी हुआ था उस डीवी में आपका नाम है, यानी पाली संभाग ने जो लिस्ट जारी की गई थी किस तारीख को आपका डीवी हुआ है साथियों, ठीक है, वो आदेश की प्रति आपको लेकर जानी है और कौन से सीरियल में आपका नाम है वो वाला आदेश आपको लेकर जाना है। यानी फर्स्ट पेज और जहाँ पर आपका नाम है वो पेज और लास्ट वाला पेज, आपको तीनों पेज की आदेश की प्रति आपको लेकर जानी है। साथ ही आपको एक सादे पेपर पर अस्पताल को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि सेवा में श्रीमान, विषय में लिखना है कि भाई मेरा जो दिव्यांगता जांच है वो पुण्य करने बाबत, ठीक है, और मैं उपस्थित हो चुका हूँ, ये मेरा नाम है, ठीक है ना। और आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जानी है जिसमें आपकी दिव्यांगता दिखाई दे रही है, वो नवीनतम जिस पर दिनांक भी अंकित हो, यानी ऐसे नहीं कि आप पुरानी दिनांक का, यानी आपको क्या करना है जैसे एक स्लेट होती है उसके अंदर आज की तारीख लिख के और आप फोटो खिंचवाएंगे उसको आपको सामने रखना है और आपको जो दिव्यांगता दिखाई देनी हो चाहिए और आपके पास फोटो में आपकी आज की दिनांक होनी चाहिए, यानी इसको मतलब लेटेस्ट ये होना चाहिए सारे, ठीक है।
इसके अलावा आपका जो मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो और आपका जो फोटोकॉपी है उसका वो लेकर जाना है, जिसके अंदर ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट हो या स्टेट वाला सर्टिफिकेट हो या यूडीआईडी कार्ड आपके पास हो, उन सभी डॉक्यूमेंट को, यानी दिव्यांगता से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पर लेकर जाना है। और वहाँ पे साथियों आपको 45 नंबर कमरे में जाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको वहाँ पर पर्ची कटवानी है, तो जो काउंटर होता है वहाँ से आपको पर्ची कटवा लेनी है और आपका आधार कार्ड आपको साथ लेकर जाना है, यानी ये छोटे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर जाना है। ये पाली मंडल का आदेश है, यानी पाली मंडल के जितने भी अभ्यर्थी है 716 अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पर ये आदेश रहने वाला है साथियों, ठीक है। बाकी जो 8 मंडल है उनकी भी सूची है वो जल्द बिल्कुल शाम तक या कल तक आने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जो आपका डीवी आपका जो रीमेडिकल होगा साथियों, इसमें आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसमें दी गई है। तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसके बाद आपको मेडिकल डेट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मेडिकल डेट। ये आपको कंफर्म याद रखना है कि कौन सी तारीख को हमें पहुँचना है। तो जैसे ये पहला जो बंदा है इसको यहाँ पे 28 मार्च को पहुँचना है, 28 मार्च 2026, यानी 28/3/2026 को। इनका मेरिट नंबर यहाँ पर लिखा है, इनका रोल नंबर लिखा है और इनका एप्लीकेशन नंबर है, इनका नाम यहाँ पे लिखा है, फिर पिताजी का नाम है, इनकी जन्म तारीख है, इनका जेंडर है, ये कैटेगरी है और इनकी जो भी सब कैटेगरी है, जैसे ये BLV स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है। और इनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप आपस के अंदर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे दूसरा बंदा है तो यहाँ पर देखिए 28 तारीख को इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, यानी 28 तारीख को इन बंदों को यहाँ पर जाना है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 28 तारीख को कितने बंदों को इन्होंने कॉल किया, यानी एक दिन के अंदर कितने यहाँ पर है। अब साथियों यहाँ पर देखो एक बंदा है जैसे 19 नंबर पे इसको डेट को इश्यूज नहीं हुई है, ठीक है। तो इनके कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, इस वजह से इनको डेट इश्यूज नहीं हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं साथियों, आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम 23 तारीख को देखेंगे, 23 तारीख को कितने लोगों का डीवी होने वाला है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए अपन को 23 तारीख तक कितने आपके हो रहे हैं साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 23 तारीख यहाँ पे समाप्त हो रही है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 25 लोगों का एक दिन के अंदर 25 लोगों को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यानी 25 लोगों का यहाँ पर एक दिन के अंदर क्या हो रहा है, डीवी हो रहा है साथियों, ठीक है। रीमेडिकल मतलब जिसको हम डीवी कहते हैं, रीमेडिकल आपका हो रहा है और कैटेगरी आपकी यहाँ पर दर्शाई गई है और आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस तारीख को, फिर आपका 24 तारीख को छुट्टी होगी और 25 तारीख को आपको फिर आपको 25 तारीख को देखो कितने बच्चों को वापस बुलाया है, तो हम देख लेते हैं कि टोटल 50 बंदे हैं या नहीं है साथी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 25 तारीख यहाँ पे समाप्त हो रही है साथी, ठीक है ना। देखो ये 25 यहाँ पे हो रही है और एक 25 यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, बीच में 28 डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों देखो ये लगभग कुल मिला के 25 के आसपास लोगों को आप पे बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है, तो हमें लास्ट कितनी तारीख तक होगा साथी, ठीक है। यानी 23 मार्च से ये शुरू हो रहा है डीवी, तो एक मंडल में को कितना समय यहाँ पर लग रहा है, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं साथी, ठीक है। तो ये लास्ट पेज है, यहाँ पे देख लीजिए साथी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, इसको भी हम यहाँ पर अभी पढ़ लेंगे साथी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये टोटल 789 बंदे हैं और इन्होंने नीचे क्या लिखा है, ये तो यहाँ पे अधीक्षक को लेटर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल यहाँ देखिए, यानी 6 मई तक आपका मेडिकल होगा, 6 मई तक लास्ट डेट इन्होंने देगी, यानी आपका इस तारीख के साथ चलेगा। 23 मार्च से शुरू हुआ है, कितना 23/3/2026 से ये शुरू हो रहा है साथियों, ठीक है ना। और ये खत्म कहाँ हो रहा है, 6 मई, यानी 6/5/2026, ठीक है। तो लगभग देखो तीसरे महीने से लेकर ये 5वें महीने में चला गया, ठीक है। लगभग आपको 2 महीने का समय यहाँ पर मिलने वाला है साथियों, ठीक है ना। लगभग 2 महीने, 6 मई यहाँ पर डेट जा चुकी है। अब यहाँ पे देखो ये लेटर लिखा है, इसमें जो आपके अस्पताल है राजकीय बांगड़ चिकित्सालय है, उनको यहाँ पर एक लेटर लिखा है बोर्ड के द्वारा, श्रीमान संयुक्त निदेशक यहाँ पे पाली की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे इनको मेडिकल की जांच करवानी, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी है साथी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने लिखा है कि 789 अभ्यर्थियों का करना है और जिसमें से 73 है जो हेयरिंग इम्प्रूवमेंट के हैं, ठीक है ना। इनके लिए आपको अलग से 73 कार्मिकों की यहाँ पे जो भी है साथी, ठीक है ना। ये अस्पतालों के नाम लिखे गए हैं, अन्यत्र जहाँ से तो अन्यत्र भेज सकते हैं, जैसे सवाई मान सिंह अस्पताल है जयपुर मथुरा से है यहाँ पे, ठीक है। जेलेन हॉस्पिटल अजमेर है, महाराणा भूपाल सिंह चिकित्सालय उदयपुर है। इनसे आपको आपस में समन्वय करके आप वहाँ पर इनकी जांच करवा सकते हैं साथी, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पे साथी इन्होंने कुछ और भी लिखा, आपके आदेश संख्या 64 के क्रम में, ठीक है। तो देखो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर ये जो भी लिखा है साथी, ठीक है। टोटल 20 बंदे हैं, इनकी दिव्यांगता परीक्षण है वो 23 मार्च को होगा और ये सारे LDCP कैटेगरी के हैं। और फिर ये आपके क्रमांक है, इसमें 20 बंदे हैं, ये MIMT कैटेगरी के हैं, इनका 24 तारीख को यहाँ पर होगा, 24 मार्च को, ठीक है ना। और फिर साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 20 बंदे हैं, इन 20 बंदों का यहाँ पर होगा 25 मार्च को, इन 20 बंदों का होगा 27 मार्च को, इन 20 बंदों का होगा 28 मार्च को, इन 20 बंदों का होगा 30 मार्च को, इन 20 बंदों का होगा 1 अप्रैल को, फिर इनका 20 लगभग 20 यहाँ पर इन्होंने टारगेट यहाँ पर रखा है साथियों, ठीक है ना। तो ये आपकी डेट चल रही है, ये रो आपकी क्रम संख्या लिखी गई, इसके अंदर आप जब देख रहे हो ना, इसमें क्रम संख्या लगभग 20 22 20 22 ठीक है, 19 20 22 यहाँ पे है, ठीक है।
तो ये सभी कैटेगरीज है साथियों। यहाँ पर देखिए आप टोटल यहाँ पर आपके ये हैं, तो इसमें 15 बंदे 11 मई तक आपकी यहाँ पर हो रही है साथियों, ठीक है। और आपके पत्रांक 64 में यहाँ पे जो भी प्रतिलिपि है 73 आपके HI कैटेगरी के हैं, इनको भी यहाँ पे भेज दिए गए साथियों, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल लेटर है। और यहाँ पर देखो ये हियरिंग इम्प्रूवमेंट के जो बच्चे हैं इनका यहाँ पे 64 के अनुसार ये जो अभ्यर्थी है इनका ये है HI कैटेगरी के, कौन सी कैटेगरी के, ये HI कैटेगरी के है, ठीक है। और ये भी HI कैटेगरी के बंदे हैं साथियों, ठीक है ना, ये इनका क्रम है। और बिल्कुल आप समझ गए होंगे, यानी इसी प्रकार का आपका ऑर्डर जारी होने वाला है जिसके अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। अभी पाली मंडल का जारी हो चुका है, जल्द ही अन्य जो मंडल है उनका भी यहाँ पर जारी हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे साथियों, अभी केवल पाली संभाग का जारी हुआ है PH की दिव्यांगता की जांच के लिए। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सभी के अंदर यही डॉक्यूमेंट आपके रहने वाले हैं। तो आप इस जानकारी को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप साथियों एक दूसरे से समन्वय कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप दूसरे कॉन्टैक्ट करके भी आप आपस में समन्वय कर सकते हैं साथियों। और जानकारी के लिए आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई जानकारी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।